आ रहा था, लेकिन प्रोडक्शन हार्मोन था किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का। एंड सेकेंडली इसके एमएसएच के लिए भी इनहिबिटरी फैक्टर आ रहा है, और ये एमएसएच हार्मोन है किसका? मीडियन पिट्यूटरी का। सो यू सीन हियर, इसके फंक्शन को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इट स्टिमुलेट्स द मेलानोसाइट्स। यू सीन हियर, अब मेलानोसाइट्स क्या है? ये वो सेल्स हैं जो कि स्किन के beneath प्रेजेंट हैं, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये मेलानिन एक ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो वो डार्क हो जाती है, राइट। सो आपने याद रखना है कि मेलानिन ये पिगमेंट है, और मेलानोसाइट ये वो सेल्स हैं जिन्होंने इस पिगमेंट को प्रोड्यूस करना है, और मेलानोसाइट स्टिमुलेट किससे होते हैं? एमएसएच से स्टिमुलेट होते हैं। अंडर सिक्रीशन की वजह से कोई रिमार्केबल इफेक्ट हमारे टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं है, सो हम इसको डिटेल से नहीं देखेंगे। हाँ, अगर एमएसएच ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ट्रेमेंडस सनलाइट एक्सपोजर की वजह से होता भी है, इट रिजल्ट्स इनटू द डार्कनिंग ऑफ द स्किन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पहला मेजर हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बेसिकली दैट इज द एडीएच, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। इस एक ही हार्मोन के दो नेम हैं, एक एडीएच एंड सेकेंडली वेसोप्रेसिन, और इन्हीं दोनों नेम से इसके जो मेजर फंक्शंस हैं वो भी हम कहने के कंक्लूड कर सकते हैं। सो एडीएच दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मींस दिस इज अगेंस्ट यूरिनेशन हार्मोन। सो ये एक ऐसा हार्मोन है जिसने समहाउ हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वहां से वाटर को अब्सॉर्ब करवा के जो यूरिन की प्रोडक्शन है उसको कम करना है। ये अगेंस्ट यूरिनेशन हार्मोन है। एंड सेकेंडली वेसोप्रेसिन, नाम से जाहिर है वेसोप्रेसिन मीन के ब्लड वेसल्स को प्रेस करने वाला। सो ये ब्लड वेसल्स को भी क्या करेगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। सो ये दो ही इसके मेजर नेम है, एडीएच एंड द वेसोप्रेसिन। अब जो एडीएच है, इसके रेगुलेशन के हवाले से यू सीन हियर ब्लड ऑस्मोलैरिटी जो एडीएच की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगी। सो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ए फॉर अबव एडीएच एंड ए फॉर अबव ऑस्मोलैरिटी। सो अबव ऑस्मोलैरिटी, अबव एडीएच, जितनी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी एडीएच की प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ऑस्मोलैरिटी कम होगी एडीएच की प्रोडक्शन इतनी कम होगी। एंड ऑस्मोलैरिटी इट गोज विद द सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो जितना सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना एडीएच के जो लेवल्स हैं वो ज्यादा होंगे। सादा से अल्फाज में आप ये कह लें, अगर आप एक चम्मच नमक का खा लेते हैं, इससे क्या होगा? आपके अल्टीमेटली ब्लड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सो ब्लड ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली यू कैन से कि जो एडीएच के लेवल्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और यूरिन उल्टा कम प्रोड्यूस होगा, राइट। So osmolarity has got stimulatory effect on the production of the ADH। और इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम है उसका नेगेटिव इफेक्ट है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द ADH। सो ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ADH कम प्रोड्यूस होगा। सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन इज ब्लड ऑस्मोलैरिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ADH उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जबकि ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ADH कम प्रोड्यूस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर। अब इसके फंक्शंस के ऊपर जरा गौर करते हैं। यू सीन हियर कि इसका मेजर फंक्शन क्या है? वाटर रिटेंशन एट द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सो इसने कलेक्टिंग डक्ट से बेसिकली वाटर रिटेंशन करवानी है। बेसिकली जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये कलेक्टिंग डक्ट की जो कह लें कि कलेक्टिंग डक्ट को ये बेसिकली परमिएबल बनाता है टू वाटर, राइट। सो जिसके नतीजे में वाटर अब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द लूमन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द इंटरस्टिशियम, और अल्टीमेटली इससे क्या वाटर रिटेंशन होती है। और उसके बाद सेकंड इसके जो फंक्शन है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन है। सो अच्छा, इसमें अगर वाटर रिटेंशन अगर इसने करवानी है तो इसके नतीजे में क्या होगा? ऑफ कोर्स इसके नतीजे में जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इससे ब्लड का जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। और इसी तरह से जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है, तो वेसोकंस्ट्रिक्शन के नतीजे में भी क्या होगा? अल्टीमेटली जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ेगा, राइट। सो ये इसका मेजर इफेक्ट है वेसोकंस्ट्रिक्शन। सो एडीएच और वेसोप्रेसिन इसके दो मेजर फंक्शंस हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को अब्सॉर्ब करवाना, एंड नंबर 2 ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना। और अगर ADH लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो, लाइक या अगर से सबसे पहले चलो इसकी अंडरस्टिक्शन पे बात करते हैं, अगर ये कम क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा, इसके जो रिजल्टिंग कंडीशन होगी दैट वुड बी डायबिटीज इंसिपिडस। अगर कम क्वांटिटीज में ADH प्रोड्यूस होगा तो इससे क्या होगा? इससे प्रोड्यूस होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इससे लार्ज वॉल्यूम्स डाइल्यूट यूरिन के प्रोड्यूस होंगे, जबकि अगर ADH ओवर सिक्रेट होगा तो इससे क्या होगा? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। सो एग्जाम में ये फैक्ट्स भी डिस्कस किए जा सकते हैं, लाइक इफ द ADH इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस व्हाट वुड यू एंटिसिपेट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, लाइक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड सो ऑन। सो आपने इसको केयरफुली मेमोराइज करना है कि अगर ADH ये कम प्रोड्यूस होगा तो जो रिजल्टिंग कंडीशन है उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे, जिसमें लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूट यूरिन का प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर ADH ये ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगा तो इससे क्या होगा? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। Then we have got another hormone of the posterior pituitary which is oxytocin। अब ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो रेगुलेशन है यू सीन है कि सर्विक्स की डिस्टेंशन हो या डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो या बेबी की सकलिंग हो, इन सब के नतीजे में जो ऑक्सीटोसिन है इसकी प्रोडक्शन वो स्टिमुलेट हो रही होती है, राइट। सो इसमें देखिए 3 चीजें लिखी हैं। नंबर 1 डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, नंबर 2 डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एंड नंबर 3 सकलिंग। देखिए कि
एक तो जब बेबी बर्थ होनी होती है उस वक्त जब बेबी का हेड डिसेंड करता है इनटू द बर्थ कैनाल तो उससे सर्विक्स डिस्टेंड होती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है। और फिर प्रोजेस्टेरोन का हमें पता है कि ये हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी है। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हैं वो रैपिडली ड्रॉप होते हैं, उसकी वजह से भी ऑक्सीटोसिन इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और उसके बाद फिर इवन आफ्टर बेबी बर्थ जब बेबी मदर के ब्रेस्ट के निपल को सक करता है उससे भी क्या होता है, उससे भी ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है। और ये सब कुछ लॉजिकल भी है, इसको हम अगली स्लाइड में जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। देन वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड एंड कंक्लूड आवर डिस्कशन। सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मेजर जो स्टिमुलस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन दैट इज द सक्लिंग ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, राइट। सो जब बेबी जो है वो मदर्स निपल को सक करेगा, इससे क्या होगा, इससे न्यूरल स्टिमुलाई जाएंगे टू द हाइपोथैलेमस, राइट। सो न्यूरल इनपुट जाएगी टू दी हाइपोथैलेमस, जिस और हाइपोथैलेमस क्या करेगा अल्टीमेटली पोस्टीरियर पिट्यूटरी की इन्वॉल्वमेंट के साथ इट वुड कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। सो ब्रेस्ट से सकलिंग हुई जिसके नतीजे में न्यूरल इनपुट गई टू द हाइपोथैलेमस एंड इनडायरेक्टली टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एज वेल, जिसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन रिलीज हुई। एंड ऑक्सीटोसिन वुड नाउ ट्रेवल वाया ब्लड टू द it will now travel via blood to the breast and breast में आके it would cause the myoepithelial cell contraction जिसके नतीजे में मिल्क की इंजेक्शन होगी into the mouth of the baby। so suckling के नतीजे में ऑक्सीटोसिन ने प्रोड्यूस होना है और जिसके नतीजे में मिल्क की इंजेक्शन होनी है into mouth of the baby। so हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, राइट। so एक मेजर स्टिमुलस हमें समझ में क्या है ऑक्सीटोसिन रिलीज के लिए, सकलिंग ऑफ द निपल ऑफ द ब्रेस्ट। एंड इसके अलावा एक और भी मेजर स्टिमुलस है, लाइक यू सीन हियर कि जस्ट इमेजिन करें हियर वी हैव गॉट द यूट्रस, से ये यूट्रस है और इसके अंदर ये बेबी डेवलपिंग है, यू सीन हियर ये बेबी डेवलपिंग है। अब जब बेबी का हेड डिसेंड होगा, सर्विक्स जब डिस्टेंड होगी तो स्ट्रेच ऑफ द सर्विक्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट। सो जब इवन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स भी उस टाइम पे डिक्रीज हो रहे होते हैं, सो उससे क्या होगा, इस डिस्टेंशन से अगेन न्यूरल इनपुट जाएगी टू द हाइपोथैलेमस और अल्टीमेटली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना है। और ऑक्सीटोसिन नाउ इट वुड अगेन ट्रेवल वाया ब्लड टू द यूट्रस, और यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं अब इनके ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। सो ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है, उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की कॉज करनी है और जिससे क्या होगा, बेबी बर्थ होगी, राइट। सो इट वुड कॉज पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। सो यू सीन हियर कि एक स्टिमुलस हमारे पास था सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट और दूसरा स्टिमुलस क्या है कि स्ट्रेच ऑफ द सर्विक्स। सो स्ट्रेच ऑफ सर्विक्स से भी सेम आइडिया है, न्यूरल इनपुट गई टू दी हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुआ हार्मोन, वो ब्लड के जरिए यूट्रस तक आया, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसके नतीजे में बेबी बर्थ जो वो फैसिलिटेट हुई, राइट। सो ये दो मेजर स्टिमुलाई हमने डिस्कस किए हैं। और थर्ड जो स्टिमुलस है वो क्या है, ऑफ कोर्स डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इवन जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल जब डिक्रीज हो रहे होते हैं उससे भी ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है इनटू द ब्लड वो स्टिमुलेट हो रहा होता है। सो ये तीन मेजर स्टिमुलाई हैं जो कि ऑक्सीटोसिन के लेवल्स को ब्लड में इंक्रीज करवाते हैं। सो वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन की वजह से इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, दूसरे नंबर पे सर्विक्स की डिस्टेंशन की वजह से इंक्रीज ऑक्सीटोसिन एंड तीसरे नंबर पे सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट की वजह से भी इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, राइट। सो ये तीन मेजर स्टिमुला है जिनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। और इसमें देख सकते हैं कि सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट की वजह से और इवन डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की वजह से जो ये हार्मोन रिलीज हो रहा है ये बेसिकली ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस हैं, मींस कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट है और एंडोक्राइन सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट है। सो यू कैन से कि मिल्क के बेसिकली जो मिल्क इंजेक्शन है ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, इसमें नर्व्स और हार्मोनल सिस्टम ये दोनों इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली बेबी बर्थ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ये भी न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स ही है, इसमें भी बेसिकली कह लें कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम जैसे हमने डिस्कस किया दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। चले अब हम जो रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिन इनको डिस्कस करते हैं। यू सीन हियर कि फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ऑफ कोर्स ये इसका मेजर फंक्शन है। और उसके बाद फिर मिल्क इंजेक्शन, पहले हमने प्रोलैक्टिन के साथ रिलेट करके पढ़ा था मिल्क प्रोडक्शन। सो मिल्क प्रोडक्शन इज द मेजर फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन, जबकि मिल्क इंजेक्शन ये किसका फंक्शन है, ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है। और ये दो वेरी वेरी कॉमनली टेस्टेड फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम। और उसके बाद फिर अगर फर्स्ट करें ऑक्सीटोसिन ये कम प्रोड्यूस होती है, इससे फिटल एक्सपल्शन नहीं होगी या मिल्क इंजेक्शन या वो नहीं हो पाएगी, इसकी जो ओवर सिक्रेशन है वो कोई रिमार्केबल डिस्कशन नहीं है उससे रिलेटेड हमारी टेक्स्ट बुक में, इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। सो नाउ आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। Production of oxytocin is stimulated by all of the following except A option is cervical distension। क्या cervical distension से ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है? आंसर इज यस। एंड सकलिंग से, यस सकलिंग से भी हमने देखा कि वो स्टिमुलेट होती है। इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, नो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल्स की वजह से जो ऑक्सीटोसिन के लेवल से वो इंक्रीज हो रहे थे। सो इससे आप कह लें कि ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन वो स्टिमुलेट नहीं होगी। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन यूट्रस, ऑफ कोर्स जब यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे भी जो कह लें कि जो ऑक्सीटोसिन के लेवल्स हैं वो इंक्रीज होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज स्टिमुलेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि ये सारे के सारे जो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे सवाए तो हमने देखा कि इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन कैन नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, रादर डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन वुड बी रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। सो चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन हियर। एंड अनदर क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ एडीएच इज स्टिमुलेटेड बाय,
A option is hypertension, B option is hyperosmolarity, C option is hypoosmolarity, D option is hypertension and hypoosmolarity, and the best response to this question is hyperosmolarity. हमने जैसे already discuss किया, above osmolarity, above ADH, below osmolarity, below ADH. So hyperosmolarity would cause the production of the ADH. जबकि जो hypertension नहीं बल्कि अगर blood volume decrease होगा उससे उल्टा या blood pressure decrease होगा उससे ADH के जो levels हैं वो stimulate हो सकते हैं. So this is not the answer. Even osmolarity के साथ this is also not the answer. और hypertension and hypoosmolarity हम इनको already rule out कर चुके हैं. So best response to this question would be beta. So that's all about the pituitary gland. I hope that you have enjoyed the discussion with the pituitary gland. लेकिन आप तब तक इस discussion से maximal benefit नहीं ले सकते जब तक आप अपने आप को इस material के साथ test नहीं करेंगे. Now I want you to go to the fast revision notes और इस particular subsection के जो fast revision notes हैं उनको carefully आप go through करें, textbook के साथ relate करके पढ़ें